अतापुर। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने ऑल इंडिया मिली कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के भास्करा ऑडिटोरियम बिरला साइंस सेंटर में ऑल इंडिया मिली कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पैनल डिस्कशन का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तेलंगाना में अक़लियतों की समाजी, इक़्तिसादी और सियासी हैसियत पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम हमारे लोगों को हम बता सकते हैं क्या प्रोग्राम से जैसा हो गया हम देखेंगे। जहाँ तक आपने सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की है, मैं अभी 11 महीने हो रहा बोर्ड के चेयरमैन, वैसे तो बोर्ड चेयरमैन में अपना जायजा लेके 11 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे से पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कम्युनिकेशन हो सबके सब मीडिया के लिए, मेरे से पहले किसी इंग्लिश और तेलुगु मीडिया का कोई बोर्ड का अप्रोच ही नहीं था। अप्रोच में तो कोई आते नहीं, तो कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं गया चार्ज के बाद फिर उन लोगों को बुलाया, मैं बैठा बात किया उनके साथ, चाय के साथ डायलॉग किया। तो मुझे से क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन 25 साल से ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी के तो लोग जानते थे, तो लोग बोले कि आपसे पहले कभी हम गेट में अंदर एंट्री नहीं थे, हमको कोई पूछता नहीं था, तब हमको कोई इन्फॉर्मेशन आती थी। उसके बाद फिर मैंने पूरा नेशनल और स्टेट और उर्दू तेलुगु मीडिया के पूरे ग्रुप्स बना के अब जो भी एक्टिविटी होती है बोर्ड के वो इमीडिएट में ग्रुप्स को डाल के सभी लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। जो क्योंकि आपको तो पता है सबका हर मीडिया का अपना अपना हल्का है, कोई सेंट्रल जोन देखता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज को देखता है। तो मैं जो हमारा सेंट्रल जोन है और जो बोर्ड देखता है उनको ऐड करके अभी हम जो इन्फॉर्मेशन सबको दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी हमसे रेगुलर टच में है और कई बार तेलुगु मीडिया के लोग भी आके इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं बोर्ड की। जो क्योंकि जिस तरीके से जेपीसी का आने के बाद से लोग अभी एक मौजूद बहस है बोर्ड अभी लोगों के, तो इसलिए लोग आते हैं। जहाँ तक विडोज का सवाल है, आप पेंशन की बात की है, इसका एक प्रोसीजर है कि जनरली बोर्ड से किसी विडोज को देने का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये स्कीम ऑलरेडी गवर्नमेंट में विडोज और जो तलाकशुदा खवातीन है या खुलाशुदा, इनके लिए गवर्नमेंट में ऑलरेडी एक प्रोविजन उनका मंथली जो उनका वजीफे का जो प्रोविजन है, इसलिए हम बोर्ड में सेपरेट नहीं है। जिसको वहां से नहीं मिलता है या किसी वजह से वो लोग वहां से नहीं लेते हैं, तो वो लोग आके ट्रिब्यूनल में डालते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमसे अप्लाई नहीं कर सकते। वो ट्रिब्यूनल में डालने के बाद ट्रिब्यूनल हमको डायरेक्शन देता है कि बोर्ड इनको है सो मंथली आप फिक्स कीजिए। तो उसके अमाउंट मंथली फिक्स है, वो करीब मैं समझता हूँ आज 350 के करीब आसपास खवातीन है जिसको बोर्ड से माहाना तलाकशुदा और बेवा खवातीन को, हमारे माँ बहनों को हम उससे बोर्ड से देते हैं। आपकी इजाजत हो तो एक पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन था। शबीर साहब और अजमतुल्लाह साहब, ये खजात के बारे में आप दोनों जिक्र किए हज़रत मौलाना के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देयर इज सम हाई कोर्ट ऑर्डर व्हिच हैज डायरेक्टेड द वक्फ बोर्ड टू डिसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम खजात। तो ये जुरिसडिक्शंस की जो आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ नया, विल देयर बी सम न्यू jurisdiction that will be drawn up, कैसा होने वाला है? क्योंकि शादी ब्याह का बहुत इम्पोर्टेंट मामला है और पूरे आवाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये खजात हाजियों का अपॉइंटमेंट का तरीका ये है कि औकाफ से या इससे नहीं है। 1880 एक्ट निजाम सरकार का है, 1880 के अंदर ये कानून बना कि किसी मुसलमान को कुरान के पढ़ सकते हैं, तो वो कलेक्टर और वहाँ के कुछ उलमा कराम अगर सब
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam.